अब तक आपने देखा। मेरी कल्याणी को सड़क पर लाएगा तू? काय साला क्या हुआ? जिस घर का खाते हैं ना, उसी घर के लोगों की बुराई कर रहे हैं ये लोग। मैंने फैसला ले लिया है, मेघा फोन नहीं उठाएगी, मतलब नहीं उठाएगी। ये आखिरी फैसला है। मेघा मेरे सारे फोन उठाएगी, ये मेरा फैसला है। अजी, ये सब लोग कौन है? कौन हो तुम लोग? मैं किसी को नहीं जानती। मैं अब देखिए आगे। आई, अब कैसी है आज जी? ठीक है, सो रही है। आई, मैं डिनर पे बाहर जा रही हूँ, मेरा इंतजार मत करना। ठीक है, ध्यान रखना अपना और ज्यादा देर मत कर। आई से बोल देना जाते जाते शॉल लेते जाए, आजकल तेज हवा और बारिश हो रही है। ऐसे कपड़ों में इसे सर्दी पकड़ेगी, बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आई, इसे बोल देना समुद्र में नहाने नहीं जा रही हूँ, किसी के घर पे जा रही हूँ। मैंने आज तुम दोनों को उस जलसे में भेजा ताकि तुम पहले की तरह एक दूसरे को समझो, पर तुम दोनों वहां भी झगड़ा करके आ गई। क्या करूं मैं तुम दोनों का? उस कार्यक्रम में मैंने केतकी से अच्छे से बात करने की कोशिश की थी आई, पर केतकी अब पहले जैसे नहीं रही। क्या है ये कल्याणी? हाँ, ऐसे मुझे बीच में रख के क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? सीधे सीधे बात क्यों नहीं करते एक दूसरे से? मैं जानती हूँ बेटा, तुझे बहुत चिंता है उसकी, बहुत प्यार करती है तू उससे, मगर इस तरह से कुछ नहीं होगा। बात कर लेना उससे। मुझे उसे कोई बात नहीं करनी है, अपनी चिंता वो खुद कर लेगी। गलती उसकी थी आई, किस तरह से बात कर रही थी वो। मैं उससे नहीं बात करने वाली। हाँ, अगर उसको आके बात करना है तो देखते हैं। मैं जा रही हूँ आई। प्रतिमा मैडम वहां है। प्रतिमा, ये कौन है? केतकी, मजाले, माय लव, वेलकम। वाओ, केतकी कप मेरे दोस्तों से मिलवाती हूँ। वो है मंजू और ये रीतू जी, एंड ये है केतकी, ओह वेरी टैलेंटेड सिंगर, ट्रस्ट मी। हम लोग ना कभी कभी मिलते हैं, टाइम नहीं मिलता है, और जब भी मिले तो इस तरह टाइम पास कर लेते हैं। एंड बाय द वे गर्ल्स, लेट मी टेल यू, केतकी मेरी अगली बड़ी सिंगिंग स्टार है। सच में? ये जो तुम्हारी अगली बड़ी स्टार है, इसमें कोई स्टाइल सेंस नहीं लग रहा। Really? ऋतु, वाओ, लेट मी टेक यू बैक। कुछ साल पहले की बात है, जब तुम नई नई आई थी। ना तो तुम्हें बात करना आता था और ना ही चलना, और फिर कपड़े पहनने का सलीका। और फिर तुम वो क्या कहती थी, लिपस्टिक। इसलिए प्लीज कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा बहुत सोच लिया करो। केतकी बहुत ही बेहतर है, और इसमें जो हुनर है वो पूरी दुनिया में बड़े से बड़े सिंगर में भी नहीं है। अरे प्रतिमा, तुम तो बुरा मान गई। कम ऑन। बुरा बोलोगी तो बुरा मानेंगे ही। मैडम, आपके लिए जूस। पागल हो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? दिखता नहीं है तुम्हें? सॉरी मैडम, सॉरी, गलती से हो गया। सॉरी बोलने से सब कुछ हो जाएगा? देखो ना,
पूरी साड़ी खराब कर दी इसकी, और सॉरी बोल रहे हो तुम? सारे बेवकूफ पाल के रखे हैं मैंने। जाओ यहाँ से, सिर पे खड़े रहोगे क्या? जाओ। फातिमा जी, वो मेरी वजह से ही हुआ है। नो माय डार्लिंग, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आई एम सॉरी। पूरी साड़ी खराब कर दी। चल अंदर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक फ्रेश साड़ी दे देती हूँ। कम विद मी। प्रतिमा, हम चलते हैं। वी मस्ट लीव। कम। आपका घर कितना सुंदर है प्रतिमा जी। थैंक यू। चलो जल्दी आओ। हाँ, इनमें से कोई भी साड़ी ले लो। ये सारी साड़ियाँ आपकी हैं? ये घर मेरा, अलमारी भी मेरी, तो साड़ियाँ किसकी होनी चाहिए? अब हो गया, चलो जल्दी ले लो। Select anyone. Oh my God. एक मिनट। वाओ, परफेक्ट, स्टनिंग लग रही हो। बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए। ये हुई ना बात। चलो चलिए, ये पहन लो। धन्यवाद प्रतिमा जी। Did you say Pratima ji? Only Pratima, okay? Yes. Let's go for. तो तुमने क्या सोचा? किस बारे में? अपने फ्यूचर के बारे में। कि एक तरफ तुम कल्याणी ताई के घर पे रह रही हो, और फिर दूसरी तरफ I really feel sad to say, पर क्या करें, तुम्हारी शादी टूटने के कगार पे है। तो ऐसे में नेचुरल सी बात है कि तुमने कुछ तो सोचा होगा। नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं है। बस इतना पता है कि इस बच्चे का ध्यान देना है और बहुत सारा काम करना है। ग्रेट। केतकी, कल्याणी का एटीट्यूड कैसा है घर पे? मेरा मतलब है, जहां तक मैं कल्याणी को जानती हूँ तो वो बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर की है। वो सबकी कमान अपने हाथ में रखना चाहती है। हाँ, ताई है थोड़ी सी वैसी, पर मेरे साथ नहीं। वो मेरे साथ ठीक ही रहती है। खैर, केतकी, ये तो बताओ कि तुम्हारे होने वाले बच्चे के बारे में कल्याणी का क्या कहना है? क्या सोचती है? ताई बहुत खुश है, मुझे लगता है। गुड, होना भी चाहिए। लेकिन केतकी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कल्याणी के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उसे परेशान कर रही है। जैसे कि एक बड़ी बहन के नाते उसकी अब तक शादी भी नहीं हुई, और वहां दूसरी तरफ छोटी बहन प्रेग्नेंट है। और फिर जहां बड़ी बहन इंडस्ट्री में काम की तलाश में घूम रही है, वहीं छोटी बहन इंडस्ट्री के सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी के साथ
कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है। केतकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल्याणी के अंदर फ्रस्ट्रेशंस बढ़ रही होगी, वो इनसिक्योर फील कर रही होगी। वेरी सैड, पर इंसान को सफलता मिले या ना मिले, लेकिन दूसरों को जब सफलता पाते हुए देखते हैं ना, तो उनका दिमाग बहुत डिस्टर्ब सा हो जाता है। बारह बज गए, अभी तक नहीं आई केतकी। कहाँ रह गई होगी? उसे अकेले जाने की क्या जरूरत थी? कहीं कोई दिक्कत ना हो गई हो। बच्चा है उसके पेट में, लेकिन मानेगी नहीं। देखो केतकी, मैं तो बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि तुम एक बच्चे को जन्म देने जा रही हो, जिसका मतलब ये है कि अब तुम्हें खुद को और इस बच्चे को एक हेल्दी और एक खुशनुमा माहौल देना चाहिए। ऐसा कहना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कल्याणी के वजह से तुम स्ट्रेस में आ जाओ और उसी स्ट्रेस के कारण बेचारा बच्चा उसे स्ट्रेस हो जाए। मुझे लगता है उस पर बुरा असर पड़ सकता है इसके वजह से। ऐसा नहीं होगा प्रतिभा जी। पाँच बज गए। मुझको निकलना होगा। घर पे कोई जगह हुआ होगा तो उनको बहुत चिंता हो रही होगी। केतकी, रिलैक्स। तुम कोई छोटी सी बच्ची नहीं हो। You shouldn't be answerable to anybody। क्या माँ को चिंता हो रही होगी और उसको चिंता हो रही होगी? तुम जिम्मेदार हो, अपना ख्याल तुम खुद रख सकती हो, तुम कमाती हो, तुम बड़ी हो गई हो। You are not a baby। बच्ची नहीं हो तुम केतकी। फातिमा, मैं अपनी आई के लिए अभी भी बच्ची हूँ। मैं निकलती हूँ, मैं कल मिलती हूँ आपसे, ठीक है? आपसे मिलके बहुत मजा आया। Really? मुझे भी। कहाँ थी तू रात भर? तुम्हें जरा भी अंदाजा है घड़ी में समय क्या हुआ है? ये वक्त है वापस घर लौटने का। तो रात भर घर से बाहर थी केतकी। और वैसे ये कौन सा डिनर है जो रात भर चलता रहा? किसी से बात कर रही थी ताई, समय का अंदाजा नहीं रहा। एक मिनट, ऐसे कह रही थी जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। लोग देखते हैं केतकी, तू कहाँ जाती है, किसके साथ उठती है, बैठती है। लोग बात करते हैं, नाम खराब करते हैं। और तेरे साथ मेरा भी नाम खराब होगा, क्योंकि लोग तो यही कहेंगे ना कि देखो कल्याणी गायकवाड़ की बहन क्या कर रही है। अच्छा, अब समझ में आया। तुझे मेरी फिक्र नहीं है, तुझे अपने नाम और अपनी इज्जत की फिक्र है। तुझे ये नहीं लगता कि केतकी देर से क्यों आई? केतकी ठीक तो है। तुझे लगता है लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, है ना? और एक और बात, लोग ये क्यों कहेंगे कि कल्याणी गायकवाड़ की बहन ये कर रही है, वो कर रही है? मेरा भी कोई नाम है, मेरी भी पहचान है इस इंडस्ट्री में। मैं केतकी गायकवाड़ हूँ। क्या तुझे वाकई लगता है कि मुझे तेरी कोई फिक्र नहीं है? पूरी रात भर नहीं सोई हूँ मैं, घड़ी से नजर नहीं हटी मेरी एक पल के लिए। हर बार सोचती रही केतकी अब आएगी, केतकी अब आएगी, और तू सुबह होने के बाद लौट के आई है। तेरे पेट में बच्चा है केतकी। एक मिनट ताई, मैं जब इस घर में आई ना, मैंने तेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया था।
कि मैं कब आऊंगी, कब लौटूंगी, कब खाऊंगी, कब सोऊंगी। मैं बच्ची नहीं हूँ, अब मेरे पेट में एक बच्चा है, उसका ध्यान कैसे देते हैं मुझे अच्छी तरह पता है। और तू मुझ पे शक कर रही है ताई? मैं शक कर रही हूँ? मैं कहना नहीं चाहती थी, मगर जिन कपड़ों में तुम घर से निकली थी ना, उन कपड़ों में वापस तो नहीं आई हो। अच्छा, तो अब मैं कपड़े भी तुझसे पूछ के बदलूं ताई? हाँ? मैं किसके पास गई, मैं किससे मिली, मैं कब कपड़े बदलती हूँ, ये सब मुझे तुझे कभी नहीं बताना। तुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि तू अब ना हमारे साथ रह रही है, तो इस परिवार की एक इज्जत है और इस इज्जत के साथ रहना तुझे चाहिए, तो तुझे ना चाहते हुए भी बताना पड़ेगा केतकी। मुझे नहीं बताना, मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी है। मुझे ना ही तुझे कुछ बताना है, ना ही तुझसे कोई ज्ञान सुनना है। अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीकर तू किस हाल में वापस लौट कर आई, ये सब हम देख चुके हैं। अच्छा, जैसे तेरी जिंदगी बहुत सही चल रही है ना? क्या हो रहा है ये? सुबह सुबह झगड़ा क्यों कर रही हो तुम दोनों इस घर में? आई, ये अब घर लौटी है, सुबह हो गई है। रात भर बाहर थी, उस पर बहस कर रही है, मुझे बोल रही है कि वो कहाँ थी, किसके साथ थी, ये वो मुझे नहीं बताएगी। आई, मैं कोई बहस नहीं कर रही हूँ, और ये सब जो हो रहा है इसने शुरू किया है। ये मुझसे ऐसे बात कर रही है जैसे मैं सड़कों पे अय्याशी करके आई हूँ। मैं प्रतिमा जी के घर डिनर पे गई थी, बातों में समय का अंदाजा नहीं हुआ। इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना के बैठी है ये। और आपकी जानकारी के लिए ये प्रतिमा जी की साड़ी है। आई, ऐसा नहीं चल सकता। हाँ, ये रात रात भर घर से बाहर नहीं रह सकती, दुनिया बात करती है। और केतकी गायकवाड़ माने या ना माने, मगर इसके साथ साथ मेरा नाम भी खराब होगा। और आई, तू भी इसे बता दे कि ये रोज रोज की बेइज्जतियां मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। इसका हुक्म मुझ पे नहीं चलेगा। मैं जब इस घर से जाना चाहती हूँ मैं जाऊंगी, मैं जब इस घर में आना चाहती हूँ मैं आऊंगी। और ये मेरे साथ जैसे बात करेगी ना, मैं वैसे ही उसके साथ बात करूंगी। केतकी, क्या बोल रही है तू? कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रही है? हाँ आई, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, खुद के पैसे कमा रही हूँ। जिंदगी जीने का तरीका मुझे इससे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। देखा आई, कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। इसको इसकी फिक्र नहीं है, परिवार की इज्जत की कोई फिक्र नहीं है, कम से कम बच्चे की तो फिक्र करे। मुझे फिक्र है इसके बच्चे की। इसको इस समय वक्त पे खाना चाहिए, वक्त पे सोना चाहिए, अच्छा, वक्त पे उठना। नहीं, बहुत हो गया। इस बच्चे की तुझे इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं इस लायक हूं कि इस बच्चे को मैं अकेले भी बड़ा कर सकती हूँ। और दिखावा मत कर, ये बच्चा तेरा कोई नहीं लगता, ये सबको पता है। तो एक काम कर, इस बच्चे के आसपास भी मत आ, ठीक है? और कुछ भी समस्या होगी ना, मैं संभाल लूंगी, तो तू चिंता मत कर।